बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ सामईन। आज हम केरा के बारे में गुफ्तगू करेंगे। केरा एक मारूफ अलामत है, हर ख़ास व आम इससे वाकिफ़ है। इसमें दमागी झिल्लियाँ सोज़श में मुब्तला होती हैं, जिसके नतीजे में रतूबात पैदा होती हैं और ये रतूबात गले में गिरती रहती हैं। इसी को केरा कहते हैं। खाना खाने के बाद इसमें शिद्दत आ जाती है। इस रतूबत का रंग कभी जर्द और कभी सफ़ेद होता है। बाज़ औक़ात नाक मुतवर्रम हो जाती है या हलक में जलन होने लगती है। ये रतूबत गर्म मजाज रखने की वजह से गर्म ग़ज़ाएँ खाने से बढ़ जाती है और सर्द खुश्क अग़ज़िया के इस्तेमाल से आर्ज़ी तौर पर कम हो जाती है। ऐसा मरीज़ काबिल रहम होता है, क्योंकि केरा दिमाग को कमज़ोर कर देता है। बाल गिरने लगते हैं, बाल कबल अज़ वक्त सफ़ेद हो जाते हैं, याददाश्त ख़त्म होने लगती है, दांत कमज़ोर हो जाते हैं और हिलने लगते हैं, कान भी मुतासर होते हैं, पट्ठे कमज़ोर होकर नकाहत का सबब बन जाते हैं। 40 साल का आदमी 70 साल का लगने लग जाता है। मुअज़्ज़ज़ सामईन, इसका इलाज मरीज़ की मुकम्मल तवज्जो चाहता है। अगर ग़ज़ा, दवा और परहेज़ को मलहूज़ ना रखा जाए तो केरा ठीक होने का नाम नहीं लेता। मुअज़्ज़ज़ सामईन, बात उसूल की है। अगर इसका इलाज ज़ाब्ते के मुताबिक किया जाए तो कोई वजह नहीं कि आराम ना आए। सामीन मोहतरम, जब केरा में बहने वाली रतूबत जर्द रंग की हो, गले में खराश भी हो, तो नुस्खा नंबर 1 इस्तेमाल करें, जिसके अज्जा ये हैं: पिप्लामोल 10 ग्राम, इस्तोखुदूस 10 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम, सूंड 10 ग्राम, नौशादर ठीकरी 10 ग्राम, सोडा खुर्दनी जिसे मीठा सोडा भी कहा जाता है, ये बेकिंग सोडा भी कहते हैं, 30 ग्राम, सुहागा सफ़ेद, इसको खिल नहीं करना, बात क्या होता है कि इसको खिल किया जाए, लेकिन खिल नहीं करना, सिंपल आपने सुहागा लेना है और ये 20 ग्राम आपने लेना है। सुरिंजा शीरी ये 20 ग्राम, हल्दी खालस ये 60 ग्राम लेनी है, रेवन खताई ये 60 ग्राम लेनी है और सना मक्की इसके सिर्फ पत्ते लेने हैं। इसके अंदर तिनके होते हैं, तिनके नहीं, सिर्फ पत्ते ही इस्तेमाल करने होते हैं, तो वो 60 ग्राम लेने हैं। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह साफ़ करके खुश्क करके इसका पाउडर बना लेना है। तो 1 टीस्पून पानी के साथ खाने की 1 घंटा बाद लेनी है। और उसके 5 मिनट के बाद 1 कप दूध ले लेना है, दूध पीना है। जब केरा की रतूबत का रंग सफ़ेद हो जाए तो साथ नुस्खा नंबर 2 शामिल कर लें, यानी दोनों इस्तेमाल करें, साथ साथ ही खाने हैं। केरा के लिए नुस्खा नंबर 2 नोट फरमा लें: तुखम खुरफा स्या 10 ग्राम, शक्कर तेगाल 10 ग्राम, गुल नीलोफर 10 ग्राम, जोखार असली 10 ग्राम, तुखम भंग 10 ग्राम, कलमी शोरा 30 ग्राम, बहमनीन, ये जो बहमीन है ये 2 किस्म की होती है, बहमन सुरख और सफ़ेद, ये दोनों आपने 20-20 ग्राम लेनी है। तोदरीन, तो ये भी 2 तरह की होती है, तोदरी सुरख और तोदरी सफ़ेद, तो ये 20-20 ग्राम। तुखम काहू 10 ग्राम, तुखम कासनी 10 ग्राम, गुल केसू 10 ग्राम, धनिया खुश्क 10 ग्राम, तुखम रेहान 10 ग्राम, शब्ब यमानी 20 ग्राम, शब्ब यमानी का दूसरा नाम फटकड़ी भी है, काला दाना इश्क पेचा इसका मारूफ नाम है, ये 60 ग्राम,
काला दाना कलवंजी को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ काला दाना मुराद है। आप जब ख़रीदने के लिए जाएंगे तो उनको बोलना कि काला दाना मोटे वाला, जिसको इश्क पेचा भी कहते हैं, ये 60 ग्राम। तो तमाम चीज़ें पहले घर में ला के साफ़ कर लें अच्छी तरीके से, जो भी इसमें थोड़ी सी खाका वगैरह वो निकाल दें। तो इसका फिर आप पाउडर बना लें। तो इसकी मिकदार खुराक फुल टीस्पून पानी से खाने के आधा घंटा बाद इस्तेमाल करनी है। सामीन मोहतरम, जैसे ही रतूबत पानी जैसी सफ़ेद आने लगे तो केरा का नुस्खा नंबर 2 अकेला ही इस्तेमाल करें, नुस्खा नंबर 1 छोड़ दें। और जब नुस्खा नंबर 2 आप कुछ अर्सा इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला केरा इससे ठीक हो जाएगा। जब ठीक हो जाए तो ये नुस्खा भी आपने छोड़ देना है और सिर्फ़ आसाबी ताकत के लिए नुस्खा आपने इस्तेमाल करना है, जिसका ज़िक्र नज़ला ज़ुकाम वाली वीडियो में किया गया था। मुअज़्ज़ज़ सामईन, दवाई इलाज के साथ साथ ग़ज़ा और परहेज़ पर सख्ती से कारबंद रहें। इंशाअल्लाह केरा हमेशा के लिए जान छोड़ देगा। तो इसमें जो ग़ज़ा इस्तेमाल करनी है वो नोट फरमा लें। शलजम, मूंगरे, छोटे पाए, दाल मूंग, काली मिर्च, अदरक, नमकीन दलिया, डबल रोटी, रस, सवैयाँ, घैया तोरी, गाजर, मूली, खरबूजा, पपीता, शहतूत, अंगूर, अमरूद, केला, मौसमी, ये चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ जो शानदा इस्तेमाल करेंगे, ये 3-4 चीज़ें मैं बताता हूँ। आप 2-3 चीज़ें मिला के तो शहद डाल के आपने इस्तेमाल कर लेना है। इसमें सौंफ, पुदीना, अदरक, ज़ीरा सफ़ेद, ये 4 चीज़ें हैं। इनमें से कोई 2-3 चीज़ें लेकर, चारों का भी अगर बना लिया जाए तो भी बेहतर है। तो इसमें शहद डाल के आपने इस्तेमाल करना है। जो शुगर के मरीज़ हैं वो शहद इस्तेमाल ना करें, वो ये चीज़ें ना डालें इसमें। और जो परहेज़ है, इसके अलावा यूँ समझ लें कि सब परहेज़ है, इसके अलावा और कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी है। तो ये ग़ज़ा और दवा, इन दोनों को जब आप साथ लेकर चलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला केरा हमेशा के लिए जान छोड़ देगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और मज़ीद ऐसी ही मालूमाती वीडियो देखने के लिए, अपने इल्म में इजाफ़े के लिए हमारे साथ रहिए। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो जल्द इंशाअल्लाह ताला आएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।